डॉ भीमराव रामजी आम्बेडकर लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण थे। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे उनका जीवन लचीलापन और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार और सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। आम्बेडकर की विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। असमानता के खिलाफ उनकी लड़ाई उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके जीवन काल में थी। भारत के लिए आम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपना जीवन हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान और दबे कुचले लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया। कानूनी विद्वान, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक के रूप में उनकी प्रतिभा ने उन्हें वैश्विक मान्यता दिलाई। हालांकि उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी हुई थी, जिसकी शुरुआत कम उम्र में ही जातिगत भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं से हुई थी। महार जाति में जन्मे आम्बेडकर ने अस्पृश्यता की क्रूर वास्तविकताओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया। उन्हें अलगाव और पूर्वाग्रह का शिकार होना पड़ा। उन्हें बुनियादी सम्मान और अवसरों से वंचित रखा गया। इन प्रारंभिक अनुभवों ने उनके भीतर एक आग जगा दी। भारतीय समाज को त्रस्त करने वाली दमनकारी जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने की तीव्र इच्छा। भारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद आम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी तेज बुद्धि और दृढ़ संकल्प ने उन्हें कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों का समर्थन दिलाया, जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना। उनके समर्थन ने उन्हें सामाजिक बाधाओं की बेड़ियों को तोड़ते हुए उच्च शिक्षा हासिल करने में सक्षम बनाया। ज्ञान की तलाश आम्बेडकर को भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों तक ले गई। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। उसके बाद न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान बने। उनकी शिक्षा ने उन्हें यथास्थिति को चुनौती देने के लिए आवश्यक बौद्धिक साधनों से लैस किया। ज्ञान से लैस और अपने अनुभवों से प्रेरित होकर आम्बेडकर असमानता को कायम रखने वाली दमनकारी संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर भारत लौटे। अपनी वापसी पर आम्बेडकर ने खुद को सक्रियता में डुबो दिया। गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने दलितों के अधिकारों की वकालत करने के लिए कलम की शक्ति का उपयोग करते हुए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को लॉन्च किया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों, शिक्षा और रोजगार तक समान पहुंच की मांग करते हुए विरोध और आंदोलन आयोजित किए। सामाजिक न्याय के प्रति आम्बेडकर की अटूट प्रतिबद्धता ने अक्सर उन्हें मौजूदा सत्ता संरचनाओं के साथ खड़ा कर दिया। यथास्थिति बनाए रखने की चाहत रखने वालों की ओर से उन्हें कड़ी आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि उनका साहस और दृढ़ संकल्प कभी डिगा नहीं और हर चुनौती पर काबू पाने के साथ उनकी आवाज बुलंद होती गई। सेक्शन 5, संविधान निर्माता, एक राष्ट्र की नियति को आकार देना। 1947 में आम्बेडकर को भारतीय संविधान की मस्यौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। उन्हें उस दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया जो नव स्वतंत्र राष्ट्र को नियंत्रित करेगा। भारत के लिए आम्बेडकर का दृष्टिकोण समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का था। उन्होंने इन मूल्यों को संविधान में स्थापित किया। जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता की कुंजी के रूप में मान्यता दी और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई की वकालत की। सेक्शन 6, सामाजिक न्याय के प्रणेता, दलितों का उत्थान। सामाजिक न्याय के लिए आम्बेडकर का संघर्ष संविधान से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने अपना जीवन दलितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने श्रमिक अधिकारों, महिला सशक्तिकरण और अस्पृश्यता के उन्मूलन की वकालत की। उनके प्रयासों से ऐतिहासिक कानून पारित हुए, जिनमें हिंदू कोड बिल भी शामिल है, जिसका उद्देश्य हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था। आम्बेडकर का मानना था कि सच्ची आजादी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से ही हासिल की जा सकती है। उन्होंने दलितों को शिक्षित करने, खुद को संगठित करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
उनका संदेश लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, उन्हें उत्पीड़न की बेड़ियों को तोड़ने और अधिक न्याय संगत समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। सेक्शन 7, सशक्तिकरण की एक विरासत, अंबेडकर का स्थायी प्रभाव। डॉ बी.आर. अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ गए जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भारत के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्हें आधुनिक भारत के जनक के रूप में याद किया जाता है, जो एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने अपना जीवन एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। अंबेडकर का प्रभाव भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों पर उनके विचारों ने दुनिया भर के उत्पीड़ित समुदायों को गूंज दिया है। उनके लेखन का अध्ययन अकादमिक हलकों में विद्वानों और कार्यकर्ताओं द्वारा समान रूप से किया जाता है, जो भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी विरासत अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए प्रयासरत लोगों के लिए आशा की किरण का काम करती है। सेक्शन 8, अंबेडकर जयंती, एक दूरदर्शी नेता का जश्न। हर साल 14 अप्रैल को भारत इस महान नेता की जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर जयंती मनाता है। यह दिन जुलूसों, भाषणों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा मनाया जाता है जो अंबेडकर के जीवन और शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं। अंबेडकर जयंती केवल उत्सव का दिन नहीं है, यह कार्यवाही का आह्वान है। यह सभी के लिए सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने के अधूरे काम की याद दिलाता है। यह अंबेडकर की विरासत पर विचार करने और उनके आदर्शों की खोज के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का अवसर है। सेक्शन 9, वैश्विक प्रतीक, सीमाओं से परे अंबेडकर का प्रभाव। सामाजिक न्याय और समानता का अंबेडकर का संदेश भौगोलिक सीमाओं को पार करता है। उनके विचारों ने दुनिया भर में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को गूंज दिया है, नागरिक अधिकारों और सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ताओं और विद्वानों द्वारा अंबेडकर के लेखन का अध्ययन किया गया है। उनकी विरासत अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए प्रयासरत लोगों के लिए आशा की किरण का काम करती है। सेक्शन 10, निष्कर्ष, अंबेडकर की अटूट भावना। डॉ बी.आर. अंबेडकर का जीवन न्याय की खोज में लचीलापन, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने यथास्थिति को चुनौती दी, बाधाओं को तोड़ा और एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है जहां सभी के साथ सम्मान और सम्मान का व्यवहार हो। अंबेडकर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके जीवन काल में था। सभी के लिए समानता और न्याय के लिए लड़ने के महत्व की एक कालाजयी याद दिलाता है। सेक्शन 11, कार्यवाही हेतु आह्वान, अंबेडकर के आदर्शों को अपनाना। जब हम डॉ बी.आर. अंबेडकर के जीवन और विरासत का जश्न मनाते हैं तो हमें उस अधूरे काम को नहीं भूलना चाहिए जो आगे पड़ा है। हमें सामाजिक न्याय, समानता और सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए संघर्ष जारी रखना चाहिए। आइए हम अंबेडकर की स्मृति का सम्मान, उनके आदर्शों को अपनाकर जहां कहीं भी अन्याय दिखे उसे चुनौती देकर और सभी के लिए एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज के निर्माण की दिशा में काम करके करें। उनकी विरासत एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में काम करे कि परिवर्तन संभव है और एक बेहतर दुनिया बनाने में हम सभी